नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजा और आप देख रहे हैं आओ मैथ सीखो विद आरजे कृष्णा। तो आज का टॉपिक है एचसीएफ एलसीएम। तो आज के दिन मैं एचसीएफ कवर करने वाला हूँ और एचसीएफ की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और उसके बेसिक रूल्स सारे मैं बतलाने वाला हूँ आपको। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एचसीएफ, आज एचसीएफ कवर करेंगे, जिसमें हम एचसीएफ के 3 पार्ट को करेंगे। एचसीएफ को हम 3 भाग में बांटेंगे और सारे टाइप्स को अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन के साथ डील करेंगे। तो पहला है लॉन्ग डिवीजन मेथड। पहला लॉन्ग डिवीजन मेथड, दूसरा फैक्टराइजेशन मेथड। और तीसरा है डिफरेंस मेथड। ये 3 मेथड है, लॉन्ग डिवीजन मेथड यानी एलडीएम, फैक्टराइजेशन मेथड और डिफरेंस मेथड। इन तीनों मेथड से हम सवालों को देखेंगे और उसको समझेंगे। तो सबसे पहले एलडीएम मेथड होता क्या है। एलडीएम मेथड को हम एक एग्जांपल द्वारा समझते हैं कि उसको हम कैसे डील करते हैं, उसके क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं। फॉर एग्जांपल 24 और 50 का एचसीएफ एलडीएम विधि से करना है। तो चौबीस को हम 50 से भाग दे दिए और जिस वक्त शेषफल 0 आ गया, और इस शेषफल को 0 बनाने का कारण कौन है, ये दो इस 24 को पूरा पूरा विभाजित करता है। तो ये 2 हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। यह हमारा एलडीएम विधि है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, इसमें ये आप जानते होंगे कि ये क्या है, भागफल, और ये भाज्य है, और ये भाजक है, और ये हमारा शेषफल है। एक सवाल और आप कीजिए जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चौबीस और 46, 24-46 का एचसीएफ। तो आप देखेंगे तो यह भी 2 इसका एचसीएफ निकला, क्योंकि अंतिम में शेषफल यह कितना ला रहा है, 0 ला रहा है। तो इसका भी एचसीएफ कितना हुआ, 2। तो आपको एलडीएम विधि के ये 2 सवाल आपको पता चल गए। अब एग्ज़ाम में किस टाइप के सवाल आपको ज़्यादातर देखने मिलते हैं, उस सवाल को हम डील करेंगे। एलडीएम विधि द्वारा एचसीएफ निकालते समय ऊपर से नीचे का क्रम 3-1-3 है तथा भाजक 6 हो तो संख्या क्या होगा। तो संख्याएं क्या होंगी, कह रहा है कि एलडीएम विधि द्वारा यानी लॉन्ग डिविजिबल मेथड द्वारा हम ऊपर से नीचे का क्रम 3-1-3 दिए है और उसका भाजक बताया कि ये 6 है। तो हमको इसका संख्याएं निकालना है कि भाई कौन कौन सी वो संख्याएं थी। तो कैसे निकालते,
ये बता रहा है कि ये भागफल का नीचे का क्रम 3 1 3 है, नीचे का क्रम 3 1 3 है, 3 1 3 ये इसका क्रम है, और ये क्या है मेरा भागफल है। मैंने बताया था ये क्या होता है, ये भागफल होता है, तो ये भागफल का ही क्रम दिया है 3 1 3। और जो अंतिम भाजक है ये क्या है, अंतिम भाजक क्या बता रहा है, ये 6 बता रहा है, ठीक है, तथा अंतिम भाजक 6 है। तो हमारा अंतिम भाजक कौन होगा, यहाँ पर होगा जो भी होगा 6। तो ये अंतिम भाजक जो होता है लास्ट में कब बचता है ये एचसीएफ में, जब शेषफल 0 होता है। और शेषफल 0 कब होगा, ये जो पूर्णतः इसको काटेगा, तो ये कितना होगा जो पूर्णतः काटेगा, जो शेषफल 0 होगा तो वो 18 होगा। आप कहेंगे हाँ, यानी 6 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया और प्लस शेषफल ऐड कर दिया, तो ये हमारा भाजक निकला, भाज्य निकला। अब सवाल आता है ये 6 क्या है, ये 6 इसमें से घट के आया होगा, ये 6 इसमें से घट के आया होगा, तो कितना हुआ होगा यहाँ पर, यहाँ 24 हुआ होगा, तब तो यहाँ से 6 घट के आया होगा, और ये 18 यहाँ पे होगा, तब तो 18 में एक बार हम पढ़ेंगे तो शेषफल हमारा 6 आएगा। फिर यहाँ कितना हुआ होगा, तो यहाँ हम 24 से भाग देंगे, तो यहाँ 72 से कितना घटा होगा, तो ये शेषफल है हमारा, तो इस पे ऐड करेंगे तो ये 90 होगा, यानी इस 90 में से 72 घटा होगा तो 18 आया होगा। उसी प्रकार हम यहाँ पे लेंगे कितना है, 3 इंटू 1 24 इंटू 1, ठीक है, 24 इंटू 1 प्लस 24 नहीं 18 इंटू 1 प्लस 6 इक्वल टू 24। ये 18 इंटू 1 प्लस हमारा कितना था 6, ये शेषफल कितना था 6, तो हो गया 24। अब 24 इंटू 3 प्लस 18 तो हमारा हो गया 90, ठीक है। तो हमको संख्याएं पूछा था, तो हमारा संख्या हो गया 90 और 24, ठीक है। और इसी में आपको संख्याएं बोलेगा कि संख्याओं का योग बताइए, तो संख्याओं का योग कितना होगा, तो 90 और 24 को आपस में जोड़ देंगे तो 114 हमारा क्या हो जाएगा, संख्याओं का योग हो जाएगा, ठीक है। इस 90 और 24 को अगर जोड़ दें तो 114 हमारा क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा इन संख्याओं का। इसमें ये हमारी प्रथम संख्या हो गई, ये द्वितीय संख्या हो गई हमारी, ठीक है। अब अगला सवाल, इसमें हम बस ये चेंज कर देते हैं और भाजक 16 कर देते हैं। तो इसको आपको बनाना है, ठीक है, इसको आपको बनाना है। चलिए बनाइए इसको, अब बना लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, ठीक है। हम फिलहाल बता देते हैं टाइम ज़्यादा ना लेते हुए। तो इसको हम दूसरी विधि से बनाएंगे जो नीचे हमने आपको बताया था। क्या बताया था कि ये सबसे अंतिम भाजक कौन है, 16, यानी 16 किससे गुना होगा, 8 से गुना होगा, 5 से गुना होगा, सॉरी 16 किससे गुना होगा, 5 से गुना होगा। और अंतिम में शेषफल 0 था तो हम ऐड कितना करेंगे, 0 ऐड करेंगे, तो हमारा कितना होगा, 80 होगा, ठीक है। अब ये 80 आया, अब 80 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस कितना करेंगे, तो हमारा जो शेषफल होगा वही हमारा प्लस होगा। तो शेषफल कितना था, 16 था, तो 640 में 16 जोड़ेंगे तो 656 होगा। अब इस 656 को किससे गुना करेंगे, तो आप बोलिएगा 9 से गुना करेंगे, क्योंकि प्रथम मेरा जो भाजक है वो 9 है, तो हो गया हमारा कितना 5984। तो ये दोनों हमारा क्या हो गए, संख्याएं। तो 5984 और 656 हमारी संख्याएं हो गई। अगर संख्याओं का योग बोलता तो ये हम योग निकाल देते हैं, ठीक है। अब तीसरा सवाल लेते हैं। ठीक है,
इसमें हम ऑप्शन देते हैं, ऑप्शन देंगे इसमें हम, आपको सॉल्व करना है फटाफट। ये ऑप्शन है 140 385, 135 240, 170 240, 240 270। ये आपको निकालना है। नीचे का क्रम है 2 1 3 और अंतिम भाजक 3500। तो संख्याएं क्या होगी, ठीक है। आप बेसिक से भी निकाल सकते हैं भाग देकर, और जो हमने बताया है उस पर भी आप निकाल सकते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं। ये अंतिम भाजक कौन है, 35। तो 35 × 3 + 0 105 105। अब 105 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1 से, और ऐड करेंगे कितना, 35, जो हो जाएगा 140। अब 140 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और प्लस करेंगे 105, जो हो जाएगा 385। ठीक है। तो बोल रहा था कि संख्याएं क्या है, तो संख्याएं मेरा 140 और 385 संख्याएं, ठीक है। जो 140 और 385 एक नंबर इसका आंसर होगा। अब आते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। इसके बाद क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड करना है। फैक्टराइजेशन मेथड ये क्या है, इसमें क्या होता है कि हम किसी भी संख्या का फैक्टर करके उसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। इससे पहले एलडीएम विधि था, यानी हम भाग देकर उसका निकाल देते हैं। इसमें डायरेक्ट इसका फैक्टर करेंगे और हम इसका एचसीएफ निकाल लेंगे। तो जैसे हम ले लेते हैं 72 और 90, ठीक है। 72 और 90 ले लिया, इसका फैक्टर करते हैं। 36 18 2 9 18 3 3 9 45 9 3। तो हम कहेंगे 2 3 बार है, 2 का क्यूब हुआ और 3 का स्क्वायर। ये 2 एक बार है, 2 की पावर 1, और 3 2 बार है, और 5 एक बार। एचसीएफ में क्या होता है कि हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेते हैं। इसमें जो चीज़ हमें ए में मिलती है वो बी में भी मिलती है, तभी वो मेरा एचसीएफ के अंतर्गत आता है। और बड़ी घात को हम नहीं लेते हैं, उसमें जो सिमिलर सबसे छोटी घात है उसे हम लेते हैं। तो सबसे पहले 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो सबसे छोटी घात कौन है, 2 की पावर 1। उसके बाद 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, पर दोनों में 3 की पावर 2 है, तो हमें कितना लेना पड़ेगा, 3 की पावर 2। 5 इसमें नहीं है, पर 5 इसमें है, तो हम 5 को नहीं लेंगे। तो हमारा हो जाएगा 3 3 9 2 9 18। 18 इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ। ये हमारा फैक्टराइजेशन मेथड है कि किसी भी संख्या का फैक्टर करके हम उसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। एक सवाल और है, जैसे 48 90 120। अब इसका फैक्टर करेंगे और इसका हम एचसीएफ निकालेंगे। तो हम करते हैं इसका, या हम सिंपल इसका फैक्टर इस टाइप में कर सकते हैं कि तीनों में क्या मौजूद है। आप देखेंगे कि इसमें भी 3 मौजूद है, इसमें भी 3 मौजूद है, और इसमें भी 3 मौजूद है, ठीक है। 3 के बाद इसमें कुछ बचता नहीं है जो 3 से और कट जाए। अगर 3 से करेंगे तो 16 3 48, 16 के अंदर 3 मौजूद नहीं है। 3 से ऐसा क्या करेंगे जो इसमें बाकी 3 फिर मौजूद ना हो, तो 10 9 90, फिर इसमें 3 मौजूद नहीं होगा, यानी इसमें 3 की घात 2 होगी, इसमें 3 की 1 घात होगी। और 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4, ठीक है। अब ये 3 की पावर जब 2 हमने की 9, अब बचा क्या 10। 10 को हम लिख सकते हैं 2 × 5। अब ये 120 है, 120 में ऐसा क्या निकाले जो 3 ना बचे, तो 40 या 120। तो 3 की पावर कितनी, 1, और 10 चौके 40 होता है, यानी 2 का स्क्वायर × 5। अब आप देखेंगे इसमें 2 मौजूद है, 2 की पावर 4, इसमें 2 इसमें 2, तो सबसे कम घात 2 की पावर 1 ये हो गई। इसमें 3 मौजूद है, इसमें 3 मौजूद है, इसमें 3 मौजूद है, तो 3 की पावर 1।
इसमें 5 नहीं मौजूद है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, तो तीनों में मिलना चाहिए। क्या होना चाहिए? तीनों में मिलना चाहिए, तभी वो इसका क्या होता है? HCF होता है। तो 5 तीनों में नहीं है, इसलिए 5 को हम नहीं लेंगे। तो 3 दूना 6, इसका HCF कितना हो जाएगा? 6। HCF निकालने के लिए सबसे पहले आपको पहाड़ा जो टेबल होती है, टेबल को याद करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज HCF जल्दी नहीं होगा। और आपको घात भी याद करना पड़ेगा, पावर्स आपको याद करने पड़ेंगे, तभी HCF निकलेगा। अब इसके बाद आते हैं डिफरेंस मेथड। क्या आते हैं? डिफरेंस मेथड। ठीक है, इसके बाद आते हैं डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड, डिफरेंस मेथड क्या है? जब हम कोई संख्या ले रहे हैं, जैसे 20 और 25 ले रहे हैं, 20-25 ले रहे हैं, तो हमें इसका फैक्टर नहीं करना, हमें इसका क्या करना है? डिफरेंस करना है। 20 से 25 को हमने घटा लिया, आया 5। तो या तो ये HCF इसका 5 होगा या इसका कोई फैक्टर होगा। तो 5 का तो कोई फिलहाल फैक्टर होता नहीं है, तो 5 ही इसका HCF होगा। अदरवाइज अगर किसी का HCF 15 निकल जाए तो 15 को हम 2 फैक्टर में काट सकते हैं, 5 तिया 15 या 15 एकम 15। तो या तो HCF 15 होगा या उसका फैक्टर 5 या 3 होगा, और कुछ हो नहीं सकता। तो डिफरेंस में यही होता है, सबसे पहले हम 2 संख्या लेते हैं, अगर उस 2 संख्या का हम डिफरेंस निकालते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है? HCF। अगर वो HCF नहीं है तो उसका फैक्टर ही क्या होगा? HCF होगा। ठीक है, जैसे हमने अभी फैक्टराइजेशन मेथड में अभी हमने लिया था 72 और 90। क्या लिया था? 72 और 90 लिया था। तो हमें इसका फैक्टर भी नहीं करना, क्या करना है? हमको डिफरेंस करना है, क्योंकि अलग अलग समय में हम अलग अलग रूल लगाएंगे तो हमारा सवाल जल्दी बनेगा। तो इसका अगर हम डिफरेंस करें तो इसका डिफरेंस होगा 18, और ये 18 72 को भी काटता है और 90 को भी काटता है, तो ये इसका क्या होगा? HCF होगा। अदरवाइज कुछ करना नहीं पड़ा इसमें, बस इसका डिफरेंस निकाल लिया, हमारा क्या होगा? HCF होगा। इसके बाद हम लेते हैं 1650। क्या लेते हैं? 1650 ले लेते हैं। आप बोलिएगा इसका डिफरेंस क्या होगा? इसका डिफरेंस क्या होगा? तो हम बोलेंगे इसका डिफरेंस हो जाएगा 34। क्या हो जाएगा? 34 इसका डिफरेंस हो जाएगा। तो 34 ना तो इसको काटता है ना इसको काटता है, तो फिर क्या होगा? इसका कोई फैक्टर 2 × 17। आप बोलिएगा 17 तो इसको भी नहीं काटता, 17 तो इसको भी नहीं काटता, फिर बचा कौन? 2। तो 2 इसका क्या हो जाएगा? HCF। 2 16 को भी काटेगा और 2 50 को भी काटेगा, तो 2 इसका HCF हो गया। बहुत ही ईजी तरीका है, डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस निकाले और हो गया। ये 2 था पर आसान था ऐसे। अब बात होती है 3 की। अगर 3 आए तो क्या करें? तीनों को घटा दें इसे? नहीं, 3 आने पर हमको क्या करना है? 3 आने पर हमें जिसका डिफरेंस कम होगा उसको लेना है। क्या करना है? जिसका डिफरेंस कम होगा। जैसे 5, 10 और 20 है, इन तीनों में सबसे कम डिफरेंस किसका है? तो आप कहेंगे 5 और 10 में 5 डिफरेंस है, 10 और 20 में 10 डिफरेंस है, तो 5 वाले डिफरेंस को लेंगे हम, यानी 5 और 10 को लेंगे। ठीक है, तो कम डिफरेंस वाले को ही लेंगे। जैसे हमने कहा 5, 10 और 20 का HCF, तो सबसे आसान हम किससे निकाल लें? डिफरेंस विधि से निकाल लें। दोनों में इसका डिफरेंस क्या है? 5 है, इसका 10 है, इसलिए इसको हम नहीं लेंगे, हम लेंगे इसको। तो इसका HCF क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, इसका HCF क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसके बाद हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। 48, 90, 120 हमने उसमें भी लिया था, मैं इसमें भी लेके बताता हूँ। ठीक है, अब इसमें से सबसे कम डिफरेंस किसका है? आप बोलिएगा इसका डिफरेंस सबसे क्या है? सॉरी, लाइट चल गया था इसलिए हमको वीडियो बीच में रोकना पड़ा। तो हम कहाँ थे? 48, 90, 120 का हम HCF निकाल रहे थे डिफरेंस मेथड से। तो 90, 120 इसमें डिफरेंस किसका कम है? इसका डिफरेंस कम है। कितने का डिफरेंस है? आप कहेंगे 30 का डिफरेंस है इसमें।
तो क्या 30 48 को काटता है? नहीं काटता है। 90 को काट रहा है, 120 को काट रहा है, पर इसको नहीं काट रहा है। तो 30 का कोई फैक्टर लेंगे क्या? या तो 3 दही 30 या 6 5 6 30। क्या लेंगे? 3 दही 30 या 6 5 6 30 या 15 दूना 30। आप कहेंगे कि ये इसमें लास्ट में क्या है? 8 है, इसमें 0 है, इसमें 0 है। हाँ, यानी ये 10 तो इसको नहीं काटेगा पहला। बोलेगा हाँ 10 तो नहीं काटेगा। ये 5 भी नहीं काटेगा। आप कहेंगे ये 15 भी तो नहीं काटेगा। ये 3 तो हट गई। अब ये 2 काट रहा है, तीनों को काटेगा। ये 3 भी दोनों को काटेगा। पर हमको लेना क्या है? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है। अगर 3 भी काट रहा है, 2 भी काट रहा है, तो 3 2 ना 6, तो 6 भी काटेगा। 6 भी तीनों को काट रहा है। अगर 3 भी काट रहा है, 2 भी काट रहा है, तो 6 भी काटेगा। तो हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है। तो इसमें होगा क्या? 6। क्या होगा? HCF 6 होगा। हमने 3 को क्यों नहीं लिया? हमने 2 को क्यों नहीं लिया? जो कि 2 भी तो काट रहा है, 3 भी काट रहा है, पर हमको लेना हाईएस्ट है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है। 2 भी काट रहा है, 3 भी काट रहा है, पर उससे ऊपर 6 भी काट रहा है। ठीक है, अगर 6 से ऊपर भी कोई ऐसा होता जो इसको तीनों को काटता, तो वो हम HCF में लेते हैं। तो इसमें कौन काट रहा है? तो 6 काट रहा है, इसलिए 6 हमारा क्या होगा? HCF होगा। अब तीसरा सवाल लेते हैं। ठीक है, 288, 408 और 512। इसमें डिफरेंस किसका कम है? आप देख के बताएंगे कि इसमें इसका डिफरेंस कम है। कितना? तो 12 में से 8 गया, आप बोलेंगे 4, इधर 0, ये आ गया 104। ठीक है, कितना आ गया? 104 इसका डिफरेंस। 104 इसका डिफरेंस आ गया। अब तोड़ेंगे तो 13 8 104 होता है। ठीक है, 13 8 104। तो क्या 13 इसको काट रहा है, 13 इसको काट रहा है, 13 इसको काट रहा है? सबसे पहले ये चेक करें। ठीक है, तो 13 दूना 26, 13 तो नहीं काट रहा, ये ऐसे ही हट गया। ये मैंने चेक किया, 13 नहीं कट रहा। क्या 8 तीनों को काटेगा? या 8 का कोई फैक्टर? तो 8 या 24, 8 छके 48, 8 पंचे 40, 8 से कट गया। ये भी 8 छके 48 और 8 चौके 32। तो ये 8 किसका क्या हो गया? HCF हो गया। ये 8 इसका क्या हो गया? HCF हो गया। तो इसके बाद लेते हैं हम, थोड़ा संख्या बड़ा है, थोड़ा इससे बड़ा लेते हैं और उसको निकाल के आपको दिखाते हैं। तो संख्या उतारिएगा। इसका आपको HCF निकालना है, इसका HCF निकालना है। तो सबसे कम डिफरेंस आपको किस में दिख रहा है? आप कहेंगे लगभग 200 के लगभग इसमें डिफरेंस है, इसमें लगभग 800 के लगभग डिफरेंस है, इसमें लगभग 200 के लगभग, इसमें भी 700 के लगभग, और इसमें आप देखेंगे तो सबसे कम डिफरेंस इसमें है। ठीक है, सबसे कम डिफरेंस इसमें है। तो 223 में 169, 21 जोड़ने पे 31 जोड़ने पर ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 200। तो 31 और 23, 31 और 23 कितना हो गया? 54। 31 और 23 कितना हो गया? 54। ठीक है, 31 और 23 कितना हो गया? 54। इसका डिफरेंस कितना हो गया? आप कहेंगे 54 हो गया। तो 54 को अगर हम देखें तोड़ के, 54 से 4 बार में आ जाता है क्या? 216 आ गया। 54 से ये कट रहा है क्या? 54 से ये नहीं कट रहा। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में क्या है? 4, और 4 के टेबल पे कभी भी 3 नहीं आएगा। तो ये तो 54 गया, 54 नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? या तो 2 × 27 हो सकता है, पर ये 2 भी नहीं होगा, क्योंकि 2 इसको नहीं काट रहा, इसको नहीं काट रहा, तो 2 नहीं होगा। अब 27 7 से इसको करेंगे तो ये भी नहीं काटेगा, तो 27 भी नहीं हो सकता। ठीक, तो हम दूसरा लेंगे 9 छके 54। क्या लेंगे? 9 छके 54 के 9 इसको काट रहा है, तो 9 का
विभाजकता का नियम क्या होता है कि टोटल संख्या का ऐड या तो 9 या 9 का कोई गुणक या 0 या क्या हो 0, तो 0 होगा नहीं। 2 1 3 6 9, 4 2 6 3 9, 3 और 4 9, 5 4 9, 3 और 15 18, 6 और 3 9, 6 और 3 9 होगा, ठीक है। 9 6 के 54। अब 6 ये 9 से तो कट रहा है, ये क्या कट रहा है, किससे कट रहा है, ये 9 से कट रहा है, ठीक है। ये 9 से क्या कर रहा है, कट रहा है। अब 6 चेक करते हैं, 6 3 18, 6 से 36, 6 7 42, ये नहीं कट रहा है 6 से, ये क्या हो रहा है 6 से नहीं कट रहा है, तो 9 इसका क्या होगा HCF। इसका HCF कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। इसका HCF कितना हो जाएगा 9। ठीक है, इसका HCF कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा इसका HCF। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। अब इसके बाद हम पार्ट 2 में आएंगे। पार्ट 2 में इसी के क्वेश्चन हम और देखेंगे आगे कि आगे इसमें क्या क्या है, ठीक है। तो हमारे चैनल पे आप नए आए हैं तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।